Good morning, Jyotsna. Good morning. Good morning, everyone. Good morning, Amay. Good morning. I'm good. How are you? I'm good. बढ़िया मजे में. We are starting new chapter today. Locomotion and movement. Locomotion and movement. Good morning, Mohit. Good morning, Shreya. गुड मॉर्निंग अश्मिता, विद्या, प्रभाकर, हनीश. कहाँ थे कल तुम लोग? हाँ, कल मोहित, श्रेया और प्रभाकर कहाँ थे तुम लोग? आए क्यों नहीं थे कल की क्लास में? वेयर वर यू? थैंक यू प्रभाकर. वेयर वर यू यस्टरडे? गुड मॉर्निंग मुमताज. कल अपन एंडोक्राइन खत्म कर दिया है ना, सक्सेसफुली अपना ओवर हो गया था एंडोक्राइन सिस्टम. आज हम स्टार्ट करेंगे 11th क्लास का एक न्यू चैप्टर, दैट इज लोकोमोशन एंड मूवमेंट. ठीक है, बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है, जिसको हम अपनी डे टू डे लाइफ से बिल्कुल अच्छी तरीके से रिलेट कर सकते हैं. बहुत इजी है, बस रिलेट करना है चीज़ों को और कुछ भी नहीं करना है. ठीक है, अच्छा ओके मोहित, लेट ज्वाइन किया था, कोई बात नहीं. चलो 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 स्टार्ट करते हैं, है ना. अच्छे से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल फ्रेश माइंड से. आ गए होंगे, आई होप सब लोग आ गए होंगे, है ना. चलो स्टार्ट करते हैं. गुड मॉर्निंग ईशा, गुड मॉर्निंग. चलो चलो स्टार्ट करते हैं. मूवमेंट. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, है ना. मैं क्या कर रही हूँ, मेरा हाथ हिला रही हूँ. आई एम मूविंग माई हैंड. ठीक है, मूविंग माई दिस हैंड, आई एम मूविंग माई नेक. व्हाट आई एम डूइंग मूवमेंट्स. इसको ही तो मूवमेंट बोलते हैं ना. हम किसी भी मतलब अपना बॉडी पार्ट को मूव करें, दैट इज योर मूवमेंट. ठीक है, चेंज इन पोजिशन, है ना. मेरा हाथ ऐसे रखा, अभी मैंने ऐसे कर दिया. व्हाट इट इज अ मूवमेंट. एंड व्हाट इज लोकोमोशन. लोकोमोशन क्या है? मूवमेंट दैट रिजल्ट्स इन चेंज ऑफ प्लेस और लोकेशन इज लोकोमोशन. लोकोमोशन क्या है? अगर मेरी पोजीशन चेंज हो रही, मेरी प्लेस चेंज हो रही. इफ आई एम स्टैंडिंग हियर और मैं थोड़ा सा यहाँ पे मूव हो गई, तो क्या हुआ? मेरी पोजीशन चेंज हो गई, प्लेस चेंज हो गई. चेंज इन प्लेस को क्या बोलते हैं? लोकोमोशन. ठीक है, मूवमेंट क्या है? सेम पोजीशन पे मूवमेंट पॉसिबल है, बट सेम पोजीशन पे लोकोमोशन पॉसिबल नहीं है. सो व्हाट इज मूवमेंट? चेंज इन प्ले पोजिशन. ठीक है, पोजिशन को चेंज करना इज योर मूवमेंट. एंड व्हाट इज लोकोमोशन? मूवमेंट दैट रिजल्ट्स इन चेंज ऑफ प्लेस और लोकेशन इज लोकोमोशन. जिस मूवमेंट में आपका प्लेस चेंज हो रहा है या फिर आपकी पोजिशन चेंज हो रही है, उसको हम बोलते हैं लोकोमोशन. ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है मसल. आज हम बात करेंगे मसल टिश्यू के बारे में, बिकॉज हमारी बॉडी में जो लोकोमोशन होता है, चेंज इन प्लेस और चेंज इन पोजीशन होता है, वो बिकॉज ऑफ मसल होता है. ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कुछ भी कर रही हूँ, मैं मेरा हैंड रेस कर रही हूँ. कौन रेस करा रहा है? मेरा हैंड. मसल. मसल की मदद से ही हम हमारे हैंड का मूवमेंट कर सकते हैं. हम चल सकते हैं, रन कर सकते हैं, स्विमिंग, वट एवर वी वॉन्ट टू डू. हम किसकी मदद से करते हैं? मसल्स की मदद से. ठीक है, मसल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन आर बॉडी. ठीक है, उसके साथ हमें बोन्स भी चाहिए, स्केलेटल सिस्टम की भी रिक्वायरमेंट है. बट आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मसल टिश्यू. सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट मसल टिश्यू. ओके प्रभाकर, ओके ठीक है. चलो चलो स्टार्ट करते हैं, आ जाओ. देखो, आज का हमारा टॉपिक है मसल टिश्यू. मसल टिश्यू. origin of muscle tissue is mesodermal. origin is mesodermal. क्या कोई मुझे बता सकता है व्हाट डू यू मीन बाय मीजोडर्मल ओरिजिन? किसी को पता है? जैसे हम पढ़ते हैं ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड है, किसी का ओरिजिन मीजोडर्मल होता है, एक्टोडर्मल होता है, एंडोडर्मल होता है. तो क्या मुझे कोई बता सकता है ये ओरिजिन का मतलब क्या होता है? एनीवन इन द कमेंट सेक्शन. गुड मॉर्निंग राधा, गुड मॉर्निंग हित्या, गुड मॉर्निंग. क्या कोई मुझे बता सकता है? कैन एनीवन टेल मी? अगर मैंने लिखा है origin of muscle tissue is mesodermal, so can you explain me क्या है इसका मतलब? origin mesodermal है, या मैं बोलूँ स्किन का origin, या फिर मैं बात करूँ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स का origin, मैं बोलूँगी एक्टोडर्मल है, mesodermal है, एंडोडर्मल है. तो कैन यू टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय दिस थिंग? एनीवन? किसी को पता है तो बताओ.
आई एम सेइंग जितना भी हमारा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं उनका ओरिजिन होता है एंडोडर्मल। तो कैन यू एक्सप्लेन दिस, कैसे है भैया एंडोडर्मल? नहीं पता है तो बोलो मैं एक्सप्लेन करूं, पता है तो फिर अपन आगे बढ़े। अपन ने हर जगह पढ़ा है, ठीक है। अगर हमने पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ा है, पैनक्रियास पढ़ा है, थाइमस पढ़ा है, जो भी ग्लैंड्स हमने पढ़े हैं, जो भी टिश्यू पढ़ते हैं हम, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू, सबका कोई ना कोई ओरिजिन होता है। वेरी गुड, वेरी गुड। एम्ब्रियोनिक लेयर। Kashyap is saying, मैम इस स्टिमुलेशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड इज पॉसिबल? यस डेफिनेटली। पिट्यूटरी ग्लैंड को कौन स्टिमुलेट करता है? आपके हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स, जर्म लेयर। वेरी गुड, वेरी गुड, सबको पता है। नाइस नाइस नाइस। गुड मॉर्निंग अनुश्री, गुड मॉर्निंग। चलो जिसको नहीं पता है, सबको पता है, ऐसे मैक्सिमम लोग को पता है, कुछ ऐसे भी होंगे जिनको नहीं पता होगा, ठीक है। नहीं पता है तो नहीं पता है, नॉट अ बिग डील। देखो जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है, जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है मतलब स्पर्म का फ्यूजन ओवा में होता है, तो क्या क्या बनता है? जाइगोट। क्या बनता है? जाइगोट बन गया, ठीक है। जाइगोट में क्या होगा? सेल डिवीजन। जाइगोट में होगा सेल डिवीजन। जब जाइगोट 100 सेल्स का हो जाता है, 100 सेल का हो जाता है, ऐसे 100 सेल्स हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो। क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो। ये बात सबको पता है, क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो बोलते हैं। अब मेरे को एक बात बताओ, एम्ब्रियो जो कि 100 सेल का है, इसमें 3 लेयर्स होती है। जो सेल्स की 100 सेल्स की बनी होती, 3 लेयर्स होती हैं। कौन कौन सी होती है देखते हैं। एक ऊपर वाली, एक उसके नीचे, एक उसके नीचे, ऐसे 3 लेयर्स हो जाती हैं, ठीक है। अगर ट्रांसफर सेक्शन में देखें अपने को 3 लेयर्स दिखेंगी। जो ऊपर वाली लेयर होती है एम्ब्रियो में, उसको बोलते हैं एक्टोडर्म। वी कॉल इट एक्टोडर्म। जो मिडिल लेयर होती है उसको बोलते हैं मीजोडर्म। और जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है एम्ब्रियो में, उसको बोलते हैं एंडोडर्म। एंडोडर्म, ठीक है। एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो 100 सेल्स का है। 100 सेल्स की कुछ लेयर्स बनती है, टॉप, मिडिल एंड बॉटम लेयर। जो ऊपर वाली लेयर होती है उसको बोलते हैं एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। अब जो हमारा मसल टिश्यू है, जो हमारा मसल टिश्यू है, वो कौन सी लेयर से ओरिजिनेट होता है? मीजोडर्म से। मसल टिश्यू जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, वो कौन सी लेयर से ओरिजिनेट होगा? मीजोडर्म से ओरिजिनेट होगा। इसलिए हम बोलते हैं ओरिजिन ऑफ मसल टिश्यू इज मीजोडर्मल। इसलिए हम बोलते हैं ओरिजिन ऑफ मसल टिश्यू इज मीजोडर्मल। जैसे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है, उनका जो मेनली ओरिजिन होता है वो होता है एंडोडर्म से, तो हम बोल सकते हैं देयर ओरिजिन इज फ्रॉम एंडोडर्मल, ठीक है। दैट्स इट, इजी। मुझे बहुत दिन से दिमाग में था ये बताने का, बट मैं नहीं बता पाई। अच्छा, एनिमल किंगडम में पढ़ा है, वेरी गुड। अच्छा हाँ हाँ हाँ, तुम सबका हो चुका है ना एनिमल किंगडम, ओके ओके, ठीक है। तो हमें ये समझ में आया मसल टिश्यू का ओरिजिन क्या है? मीजोडर्म। बहुत अच्छी बात है। चलो अब आगे देखो, हमारी बॉडी में कितने, अच्छा सबसे पहले बताओ मसल टिश्यू किसका बना है? मसल टिश्यू बना किसका है? सबसे पहले बताओ टिश्यू किसका बना है? व्हाट इज टिश्यू? ग्रुप ऑफ सेल। सेल में पढ़ा होगा व्हाट इज टिश्यू? ग्रुप ऑफ सेल। ग्रुप ऑफ सेल। यहाँ पे मैंने बहुत सारी सेल्स रख दी, ये क्या बन गया? टिश्यू बन गया। बहुत सारी सेल्स रख दी तो क्या बन गया? दिस इज टिश्यू। ग्रुप ऑफ सेल इज टिश्यू, ठीक है। अब मैं बात करूंगी मसल टिश्यू की। मसल टिश्यू की बात करूं तो मसल टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ मसल सेल। ग्रुप ऑफ मसल सेल इज मसल टिश्यू। तो मसल टिश्यू क्या है भाई? ग्रुप ऑफ मसल सेल। ग्रुप ऑफ मसल सेल। देखो मसल को ऐसे लिखते हैं शॉर्ट में, MS और ऊपर डैश लगा दो, दिस इज मसल। पूरे चैप्टर में इजी होगा लिखने में, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ मसल सेल इज मसल टिश्यू। अगर मैं मसल टिश्यू की बात करूं तो मसल टिश्यू किससे बना है? ग्रुप ऑफ मसल सेल। और मसल सेल को हम बोलते हैं मसल फाइबर। मसल सेल को हम क्या बोलते हैं? मसल फाइबर। मसल फाइबर। मसल सेल को हम क्या बोलेंगे? मसल फाइबर। तो मसल किससे बनी है? मसल फाइबर से। मसल्स देखी है ना तुमने, अपन मतलब कुछ कुछ लोग नॉन वेजिटेरियंस होंगे, लाइक आई एम नॉन वेजिटेरियन, तो हम लोग चिकन खाते हैं, मटन खाते हैं, तो उसमें हम क्या खाते हैं? मेनली मसल्स खाते हैं। कौन से कलर की मसल्स होती है? रेडिश ब्राउन कलर की मसल्स होती हैं, ठीक है। ऐसे स्मॉल स्मॉल थ्रेड्स भी दिखते हैं, वो क्या है? मसल फाइबर है। तो कोई भी मसल, ऐसी एक मसल दिखती है रेड कलर की, ठीक है, किसकी बनी होती है पूरी मसल? मसल टिश्यू की। एंड मसल टिश्यू किसका बना है? मसल सेल मतलब मसल फाइबर। ये ऐसे क्या होते हैं? मसल फाइबर। ये देखो,
ये पूरी मसल है, समझो। मसल मतलब मसल टिश्यू, ये पूरा क्या है, एक मसल टिश्यू है। पूरी मसल मतलब मसल टिश्यू, दिस इज मसल टिश्यू, दिस होल इज योर मसल टिश्यू। अब बेटा मसल टिश्यू किसका बना है, मसल सेल का बना है। ये जो पतली पतली सी दिख रही है ना, दीज आर मसल सेल, जिसको हम बोलते हैं मसल फाइबर, वी कॉल इट मसल फाइबर। जो बेस्ट टर्म है यूज करने के लिए वो मसल सेल नहीं, वो है मसल फाइबर। सो होल मसल टिश्यू इज मेड अप ऑफ मसल फाइबर, ठीक है। अभी हमने क्या पढ़ा, हमने बोला कि हमारे जितने भी बॉडी के मूवमेंट्स होते हैं वो होते हैं मसल की मदद से। मसल कराती है भाई, बहुत अच्छी बात है, मूवमेंट लोकोमोशन में हेल्प करेगी मसल। मसल के ओरिजिन की बात करें तो ओरिजिन होता है इसका मीजोडर्मल। पूरे मसल टिश्यू की बात करें कि एक मसल टिश्यू किसका बना है, तो वो मसल फाइबर्स का बना है। इज दैट क्लियर टू यू, कोई दिक्कत? ठीक है, इजी है ना। चलो अब देखो हमारी बॉडी में कितने टाइप की मसल्स होती है। अब हमें देखना है कि हमारी बॉडी में कितने टाइप्स की मसल्स होती हैं। टाइप्स ऑफ मसल पढ़ेंगे, ठीक है। तो एनसीईआरटी बोलती है हमारी बॉडी में 3 टाइप्स की मसल होती है, सबको पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 9th में भी है। स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल, स्मूथ मसल को और क्या बोलते हैं, विसरल मसल, और एक होती है कार्डियक मसल, कार्डियक मसल। 3 टाइप की मसल होती है हमारी बॉडी में, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल। एंड ट्रस्ट मी, एनसीईआरटी बोलती है कि हमारी बॉडी का 40 to 50% वेट इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय मसल। 40 से 50%, 40 to 50% हमारी बॉडी का जो वेट है, जो वजन है, वो किसका वजन है, हमारी मसल्स का वेट है, ठीक है। एनसीईआरटी में लाइन मेंशन है 40 to 50% ऑफ द वेट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय मसल्स, ठीक है। अगर आपका वेट 60 kg है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरा वेट 60 kg, तो मेरा 35 to 40%, 40 to 50% जो वेट है वो किसने कंट्रीब्यूट किया है, मसल ने कंट्रीब्यूट किया है। अब देखो 3 टाइप्स की मसल है, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल। सबके बारे में डिटेल पढ़नी है, बहुत अच्छे से डिटेल की बात करती, पर सबसे पहले इनकी लोकेशन सुन लो, लोकेशन सुन लो, फिर एक एक मसल की डिटेल की बात करेंगे। लोकेशन कि नहीं रहने दो, कंफ्यूजन होगा, है ना। सबसे पहले अपन स्केलेटल मसल की बात करते हैं, ऐसे पढ़ाऊंगी ना डिफरेंस में तो कंफ्यूज हो जाओगे। अपन सबसे पहले स्केलेटल मसल की बात करेंगे। सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट स्केलेटल मसल। सबसे पहले बात आती है लोकेशन की। स्केलेटल मसल मिलती कहाँ पे है, हमारी बोन्स से जो मसल एसोसिएटेड होती है वो सारी मसल्स कौन सी होती है, स्केलेटल मसल्स, ठीक है। हमारी जितनी भी बोन्स है, मतलब जितनी भी हड्डियां हैं, और हड्डियों से एसोसिएटेड जो मसल होती है वो होती है स्केलेटल मसल। सो लोकेशन की बात करें तो दे आर एसोसिएटेड विद बोन्स, एसोसिएटेड विद बोन्स, एसोसिएटेड विद बोन्स। देखो समझो, ये बोन है, बोन बना देती हूं मैं, ये बोन है, ठीक है। तो स्केलेटल मसल कहाँ से होगी, एसोसिएटेड होगी, मतलब इससे यूं चिपकी हुई होगी बोन से, ऑलमोस्ट ऐसे। ये होगी आपकी स्केलेटल मसल। दिस इज योर बोन, दिस इज योर बोन, एंड दिस विल बी योर स्केलेटल मसल। सो स्केलेटल मसल इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद बोन, स्केलेटल मसल इज एसोसिएटेड विद बोन। और स्केलेटल मसल की फंक्शन की बात करें तो ये हमेशा कराती है मूवमेंट। क्या कराती है, मूवमेंट। अगर हम फंक्शन की बात करें, फंक्शन की बात करें तो इसका फंक्शन होता है मूवमेंट कराना। समझो एक स्केलेटल मसल की बात करती हूँ, बाइसेप्स, सबको पता है ना, वेदर इट इज गर्ल बॉय, सबको पता है बाइसेप्स मसल, ठीक है। ये अपने आर्म्स में होती है, जिसको हम बोलते हैं डोले बनाना। क्या बनाना, बाइसेप्स बनाना। समझो ये आर्म है, दिस इज आर्म, यहाँ पे एक मसल होती है जिसको बोलते हैं बाइसेप्स, यहाँ पे आगे की तरफ एक मसल होती है बाइसेप। अब बताओ ये बाइसेप मसल है, कैसी मसल है, स्केलेटल मसल है। किससे जुड़ी हुई है, बोन है, यहाँ पे एक हड्डी है, ठीक है, उससे ही एसोसिएटेड है ना। तो जितनी भी स्केलेटल मसल होती है हमारी बॉडी में किससे एसोसिएटेड होती है, बोन से एसोसिएटेड होती है, और उसका फंक्शन क्या होता है, मूवमेंट कराना। अब ये बाइसेप मसल है, ये क्या करा रही है, मूवमेंट। मैं हाथ उठा रही हूँ, किसकी मदद से उठा रही हूँ, बाइसेप
मसल की मदद से, ठीक है, बाइसेप्स की मदद से क्या कर रही हूँ मैं, हैंड को मूव करा रही हूँ। इज दैट क्लियर यू? पीछे क्या है, ट्राइसेप्स। यहाँ पे पीछे कौन सी मसल होती है, आर्म के बैक साइड में ट्राइसेप्स। अगर मुझे हाथ को पीछे लेके जाना है तो उसमें कौन मदद कर रही है, ट्राइसेप्स मसल, ठीक है। तो हमारी बॉडी में जितनी भी मसल्स हैं वो क्या कराती हैं, मूवमेंट्स कराती हैं। कितनी, कौन सी मसल, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल की बात नहीं कर रही हूँ, कार्डियक मसल की नहीं, मैं बात करी हूँ स्केलेटल मसल की। हमारी बॉडी में जितने भी स्केलेटल मसल से क्या कराती है, मूवमेंट। तो हमने क्या लिखा, लोकेशन में लिखा एसोसिएटेड विद बोन, बोन के साथ एसोसिएटेड होती है स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल इज एसोसिएटेड विद बोन। एंड अगर हम फंक्शन की बात करें तो उसका फंक्शन होता है मूवमेंट कराना। क्लियर? क्लियर? उसका फंक्शन क्या होगा, मूवमेंट कराना। अब देखो आगे आ जाओ, हम पढ़ रहे स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल का टॉपिक ही कंटिन्यू हो रहा है। अब बात आता है स्केलेटल मसल वॉलेंट्री मसल होती है कि इनवॉलेंट्री, ठीक है। नीट में क्वेश्चन आया है स्केलेटल मसल वॉलेंट्री होती है कि इनवॉलेंट्री। अब हमें पता लगाना है कि भैया ये वॉलेंट्री है या फिर इनवॉलेंट्री है। देखो, वॉलेंट्री मतलब जो काम मैं खुद की इच्छा से कर सकती हूँ, जो एक्शन मैं खुद की इच्छा से कर सकती हूँ वो होता है वॉलेंट्री, खुद की इच्छा से। और जो बिना मेरी विल के होगा, मतलब विदाउट माई विल होगा, विदाउट माई इच्छा होगा, दैट विल बी इनवॉलेंट्री, ठीक है। जो विल के साथ होगा वो होगा वॉलेंट्री, विथ विल मतलब विथ इच्छा, विल मतलब इच्छा, जो मैं इच्छा से कराऊंगी वो होगा वॉलेंट्री एक्शन। जो मैं विदाउट माय विल कराऊंगी, मतलब मेरी इच्छा के बावजूद भी वो काम हो जाएगा, वो होगा इनवॉलेंट्री, विदाउट विल, विदाउट विल। क्या मेरे बिना चाहते हुए मेरा हाथ उठेगा? कॉमन सेंस बताओ, मैं नहीं चाह रही हूँ कि मेरा हाथ उठे, और क्या मेरा अपने आप ऐसे हाथ उठता रहेगा क्या? नो, नहीं ना, इट्स नॉट पॉसिबल। तो हमारी स्केलेटल मसल कैसी है? वॉलेंट्री मसल। कैसी है? वॉलेंट्री मसल, बिकॉज हम हमारी विल से इनका मूवमेंट करा सकते हैं, विदाउट आर विल इनका मूवमेंट पॉसिबल नहीं होगा। तो आपसे कोई पूछे स्केलेटल मसल वॉलेंट्री मसल होती है कि इनवॉलेंट्री, सो योर आंसर विल बी इट इज अ वॉलेंट्री मसल, बिकॉज इसका मूवमेंट हमारी विल से होता है, ठीक है। तो मैं लिख देती हूँ स्केलेटल मसल इज वॉलेंट्री मसल, वॉलेंटरी मसल। चलो, ये पॉइंट हो गया, वॉलेंट्री होती है, हटा दो इसको। You have to learn basically the properties। ये हम किसकी बात करें? प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, ठीक है। स्केलेटल मसल की प्रॉपर्टीज की बात करें कि भैया ये मसल वॉलेंट्री होती है। अब आ जाओ अपीयरेंस पे, अब आ जाते हैं अपीयरेंस पे। अपीयरेंस पे जब हम स्केलेटल मसल को लाइट माइक्रोस्कोप में देखते हैं, कौन से माइक्रोस्कोप में? लाइट, LIGHT, लाइट माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो अपने को बैंड्स दिखते हैं। देखो, ये पूरी एक मसल है, ठीक है, ये एक पूरी मसल है। अब मेरी बात सुनो, जिसको नहीं पता है, मसल एक ही नहीं होती है बॉडी में, हमारी बॉडी में मोर देन 600 मसल्स हैं। हमारी पूरी बॉडी में, पूरी ह्यूमन बॉडी में मोर देन 600, अप्रॉक्स 639 मसल्स है, ठीक है। कितनी मसल्स है हमारे पास? 639 मसल्स है। अब इसमें सारी स्केलेटल नहीं है, कुछ स्केलेटल है, कुछ तुम्हारी स्मूथ मसल है, कुछ कार्डियक मसल है, बट अप्रॉक्स 639 मसल है। तो एक मसल नहीं होती बेटा, बहुत सारी। जैसे अपने आर्म की बात करें तो आगे कौन सी आ गई? बाइसेप्स, ट्राइसेप्स। यहाँ पे फोर आर्म की बात करें तो यहाँ पे फ्लेक्सर्स, यहाँ पे एक्सटेंसर्स। थाइस की बात करें तो सार्टोरियस, हैमस्ट्रिंग्स, योर टिबियालिस एंटीरियर काफ, ऐसी बहुत सारी मसल्स होती हैं जिसमें तुम्हारे एब्स दिखते हैं। बताओ कौन सी मसल में एब्स दिखते हैं? बताओ बताओ, लड़कों को पता होगा इसका आंसर, फटाफट से बताओ। एब्स कौन सी मसल में दिखते हैं? कौन सी मसल होती है एब्डोमेन में? नाम बताओ फटाफट। तो ये सब स्केलेटल मसल है। मैंने कोई सी भी एक स्केलेटल मसल ले ली, ठीक है। हम अपीयरेंस की बात करें, मैंने एक स्केलेटल मसल ले ली, ठीक है। स्केलेटल मसल में क्या है भाई? मसल फाइबर्स है, ये मसल फाइबर्स बना दिए। अब हमने इसका छोटा सा पार्ट ले लिया और इसको माइक्रोस्कोप में स्टडी किया
छोटा सा पार्ट ले लिया, हमने इसको माइक्रोस्कोप में स्टडी किया, तो हमें क्या दिखेंगे, बैंड्स दिखेंगे। ठीक है, देखो ये एक मैंने मसल फाइबर ले ली, ये माइक्रोस्कोप में दिख रही है, एक मसल फाइबर है, माइक्रोस्कोप में दिख रही है। अब देखो इसमें बैंड्स दिखेंगे, ऐसा ये डार्क बैंड दिखेगा जो फुली कलर्ड है, दिस इज अ डार्क बैंड, फिर लाइट बैंड, फिर डार्क बैंड, and then comes your light band, then comes your dark band, alternate, this is dark band, dark, this is light band, again is dark band, and again is light band, then again is dark band। तो जब हम स्केलेटल मसल को माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं, मतलब उसकी एक फाइबर को ही देखेंगे ना माइक्रोस्कोप में, तो उसमें हमें क्या दिखेंगे, बैंड्स दिखेंगे। क्या दिखेंगे, बैंड्स दिखेंगे, डार्क लाइट डार्क लाइट डार्क लाइट बैंड्स दिखेंगे। इस अपीयरेंस को, इस बैंड वाले अपीयरेंस को बोलते हैं स्ट्राइटेड अपीयरेंस। कैसा अपीयरेंस बोलते हैं, स्ट्राइटेड अपीयरेंस। तो इसका अपीयरेंस कैसा है, अपीयरेंस कैसा है, इसका अपीयरेंस है स्ट्राइटेड अपीयरेंस। स्ट्रिप्स के फॉर्म में, स्ट्रिप्स पता है ना, तो डार्क लाइट स्ट्रिप्स होती हैं। एनसीईआरटी में एक टर्म मेंशन्ड है स्ट्रिप्ड अपीयरेंस, मतलब स्ट्राइटेड अपीयरेंस। ऐसे डार्क लाइट बैंड्स के अपीयरेंस को अपन कैसा अपीयरेंस बोलते हैं, स्ट्राइटेड अपीयरेंस। तो दो प्रॉपर्टीज देख ली भाई, ये वॉलेंट्री मसल है, हम चाहेंगे तभी ये मूवमेंट करेगी, बिना हमारी विल के मूवमेंट नहीं करेगी। नेक्स्ट पॉइंट देख लिया, इसका अपीयरेंस कैसा है, स्ट्राइटेड अपीयरेंस। ठीक है, किसी ने आंसर नहीं किया यार, ऐसा यार, मतलब क्या कर रहे हो यार तुम लोग, ये नहीं बता पा रहे हो एप्स कौन सी मसल में होते हैं। चलो बताओ तो सही जल्दी से, आई एम वेटिंग। चलो अब अपन बात करते हैं न्यूक्लियस की। तो स्केलेटल मसल इज मल्टी न्यूक्लिएटेड। एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखेंगे हम, न्यूक्लियस की बात करेंगे तो स्केलेटल मसल इज मल्टी न्यूक्लिएटेड, मतलब एक मसल फाइबर में मोर देन वन न्यूक्लियस होगा, इसलिए बोलेंगे इट इज अ मल्टी न्यूक्लिएटेड मसल। सो आवर स्केलेटल मसल इज मल्टी न्यूक्लिएटेड मसल। क्लियर, बोलो। चलो पता करके आना, सब लोग पता करके आना कि जो एप्स दिखते हैं ना, 6 पैक्स है ना, लोग बनाते हैं ना 6 पैक्स, वो एक्चुअली कौन सी मसल में बनते हैं, है ना। तुम्हारा होमवर्क है, पता करके आओगे तुम लोग। इट इज ऑल्सो एन स्केलेटल मसल, ठीक है, वो भी एक स्केलेटल मसल है। हाँ चलो देखो हमने प्रॉपर्टी देख ली, वॉलेंट्री होती है स्केलेटल मसल, अपीयरेंस स्ट्राइटेड अपीयरेंस होता है। क्यों भैया, डार्क लाइट बैंड्स होते हैं इसलिए बोलते हैं स्ट्राइटेड अपीयरेंस है। न्यूक्लियस की बात करें तो मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। अब शेप की भी बात कर लेते हैं भाई, शेप कैसा होता है इसका, सिलेंड्रिकल शेप होता है, सिलेंड्रिकल शेप होता है। ठीक है, ऐसा कुछ होता है ना सिलेंड्रिकल शेप, इस शेप की होती है, सिलेंड्रिकल शेप होता है और अनब्रांच्ड होती है। और कैसी होती है, अनब्रांच्ड एंड अनब्रांच्ड मतलब ऐसे इसमें से कोई ब्रांचेस नहीं निकलती हैं। ठीक है, ये ऐसी कोई ब्रांचेस नहीं निकलती हैं, इसलिए होता है इसका शेप इस सिलेंड्रिकल एंड अनब्रांच्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर अपन इसकी कलर की बात करें तो स्केलेटल मसल का कलर कैसा होगा, रेडिश ब्राउन कलर होगा। क्लियर, ये हो गया अपना स्केलेटल मसल के बारे में। एक बार देख लो क्या पढ़ा है फटाफट से। हमने मसल टिश्यू की बात करी, मसल टिश्यू का ओरिजिन होता है मेसोडर्मल, मतलब मिडिल वाली लेयर से ओरिजिनेट होती है एम्ब्रियो में। आगे देखो, हमने बात की व्हाट इज मसल टिश्यू। अगर मसल टिश्यू की बात करें तो मसल टिश्यू बनता है ग्रुप ऑफ मसल सेल से, ग्रुप ऑफ मसल सेल। ऐसे ग्रुप ऑफ मसल सेल क्या बनाती है, पूरा मसल टिश्यू बनाती है। अब मसल सेल को हम और क्या बोलते हैं, मसल फाइबर बोलते हैं। अगर ये पूरी एक मसल बनाई है मैंने, ये पूरा मसल बनाया मतलब मसल टिश्यू बनाया है, तो इसमें जो लॉन्ग लॉन्ग थ्रेड्स दिख रहे हैं ये क्या है, मसल फाइबर मतलब मसल सेल है। आगे देखो, हमने डिवाइड किया है मसल को 3 टाइप्स में, एक होती है स्केलेटल, एक होती है स्मूथ और एक होती है कार्डियक। सबसे पहले हम स्केलेटल मसल की बात कर रहे हैं।
स्केलेटल मसल एसोसिएटेड होती है बोन से, बोन के साथ जुड़ी हुई होती है स्केलेटल मसल, है ना। अब देखो नाम क्यों पड़ा इसका स्केलेटल मसल, क्योंकि जो हमारे बॉडी का ढांचा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्केलेटन ही तो बोलते हैं। देखा है ना तुमने, मूवीज में दिखाते हैं पूरा बॉडी का ढांचा, व्हाट क्या है वो, स्केलेटल ही तो है। तो उससे जो मसल जुड़ी होगी उसको बोलेंगे स्केलेटल मसल। सो इट इज एसोसिएटेड विद बोन्स। अगर फंक्शन की बात करें तो बॉडी में मूवमेंट कराती है, जितना भी मूवमेंट कर रही हूँ, मैं झुक रही हूँ नीचे बिकॉज ऑफ मसल्स, पीछे बिकॉज ऑफ मसल्स, एनी मूवमेंट, बॉडी के जितने मूवमेंट है किसकी मदद से हो रहे हैं, मसल की मदद से हो रहे हैं, ठीक है। कौन सी मसल, स्केलेटल मसल, लोकोमोशन वाले मूवमेंट, ठीक है, चलना फिरना बोलना, है ना, कूदना, सब स्केलेटल मसल करा रही है। स्केलेटल मसल कैसी होती है भाई, प्रॉपर्टीज की बात करें तो वॉलेंट्री मसल होती है, मेरी इच्छा से ही ये मूव करेगी, अदरवाइज ये मूव नहीं करेगी। अपीयरेंस की बात करें तो अपीयरेंस होता है स्ट्राइटेड अपीयरेंस। स्ट्राइटेड अपीयरेंस मतलब अगर इस मसल को लाइट माइक्रोस्कोप में देखोगे तो डार्क लाइट बैंड्स दिखेंगे, दिस अपीयरेंस इज नोन एज स्ट्राइटेड अपीयरेंस। फिर न्यूक्लियस की बात करें तो मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। शेप की बात करें तो सिलेंड्रिकल एंड अनब्रांच्ड शेप होता है। दैट्स इट, खत्म। नहीं 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 राधा, स्मूथ मसल नहीं, रेक्टस अब्डोमिनिस, वेरी गुड कशिफ, आंसर इज रेक्टस अब्डोमिनिस। यहाँ पे अपनी सुपरफिशियल मसल होती है रेक्टस अब्डोमिनिस, उसमें एब्स दिखते हैं, उसमें एब्स बनते हैं, वेरी गुड। यस विद्या का भी आंसर, नाइस, इट इज रेक्टस अब्डोमिनिस यार। कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्मूथ मसल की, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्मूथ मसल की। हाँ चलो एक बात बताओ, जितनी भी मसल है बेटा मूवमेंट कैसे कराती हैं, जितनी भी मसल है वो मूवमेंट कैसे कराती है, मसल मतलब मूवमेंट, मसल मतलब एम फॉर मसल, एम फॉर मूवमेंट, मूवमेंट कराती है भाई, कैसे मूवमेंट कराएगी, बाय कॉन्ट्रैक्शंस। अगर मेरी इच्छा है कि मुझे ये हाथ उठाना है तो मेरी मसल में क्या आएगा, कुछ चेंज आएगा, और उस चेंज को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। मतलब मसल की लेंथ थोड़ी सी छोटी हो जाती है और वो क्या करती है, मूवमेंट करती है, कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं मसल में। इसकी डिटेल बहुत डिटेल है कि मसल में कॉन्ट्रैक्शन कैसे आता है, कैसे मूवमेंट आता है, पूरा अपने को पढ़ना है, वो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। आ जाओ, नेक्स्ट मसल है अपनी स्मूथ मसल। स्मूथ मसल, नेक्स्ट मसल इज स्मूथ मसल। चलो अब इसकी लोकेशन की बात करते हैं। लोकेशन कहाँ प्रेजेंट होती है भाई, स्मूथ मसल की लोकेशन की बात करते हैं तो जितने भी हमारे हॉलो ऑर्गन्स होते हैं, हॉलो ऑर्गन्स मतलब जो अंदर से खोखले होते हैं, हॉलो मतलब खोखले ऑर्गन्स होते हैं, वहां पे कौन सी मसल मिलेगी, स्मूथ मसल मिलेगी। लोकेशन क्या है, हॉलो ऑर्गन्स या फिर विसरल ऑर्गन्स, और क्या बोलते हैं उन ऑर्गन को, विसरल ऑर्गन्स, जो बॉडी के अंदर होते हैं विसरल ऑर्गन्स, ठीक है। तो मैं पे लोकेशन लिख देती हूँ, हॉलो ऑर्गन्स, हॉलो ऑर्गन्स। हॉलो ऑर्गन्स में जो मसल होती है वो होती है स्मूथ मसल। ईसोफेगस जो हमारा कौन सा पाइप है, फूड पाइप, पढ़ा है ना, उसमें कौन सी मसल होती है, स्मूथ मसल, याद आया, पढ़ा था अपन ने, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ योर ईसोफेगस, पूरा जीआई ट्रैक्ट का ट्रांसवर्स सेक्शन पढ़ा था, कौन सी मसल थी, स्मूथ मसल, बिकॉज होल जीआई ट्रैक्ट इज अ हॉलो ऑर्गन, खोखला है ना अंदर से, तो कौन सी मसल होगी, स्मूथ मसल। तो मैं लिख देती हूँ जीआई ट्रैक्ट, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, और हॉलो ऑर्गन बोलो, यूट्रस, यूट्रस एक हॉलो ऑर्गन है, उसमें बेबी बनता है, बेबी की ग्रोथ होती है, जाइगोट से पूरा फीटस बनता है, तो यूट्रस। चलो तुम लोग बोलो, मैं तुम्हारे कमेंट्स देख के लिखूंगी। हॉलो ऑर्गन्स बोलो तो फटाफट, जल्दी से जल्दी से हॉलो ऑर्गन्स बोलो सब लोग, मैं देख रही हूँ कमेंट्स। बोलो तो मैं लिखूं, जीआई ट्रैक्ट मैंने लिख दिया, यूट्रस लिख दिया, और बोलो कहाँ होगी स्मूथ मसल, हॉलो ऑर्गन्स मतलब स्मूथ मसल। कमेंट्स नहीं आ रहे क्या मुझे, आ तो रहे, तुम लोग लिख नहीं रहे हो।
सो गए लगता है सब लोग। हॉलो ऑर्गन्स जो अंदर से खोखले होते हैं, ठीक है। अब बताओ लिवर, क्या लिवर एक हॉलो ऑर्गन है? नहीं ना, ठीक है। पैनक्रियास क्या हॉलो ऑर्गन है? नहीं, उसके अंदर कुछ भरा हुआ है, हॉलो ऑर्गन नहीं है वो। ओके, गॉल ब्लैडर, वेरी गुड नित्या, गॉल ब्लैडर। स्टमक, ओके ओके मोहित, ड्यूडेनम। हार्ट इज नहीं बेटा, हार्ट में नहीं होगी। स्मॉल इंटेस्टाइन होगी, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। किडनी इज नॉट अ हॉलो ऑर्गन। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ट्रेकिया हो गया, ठीक है। ब्रोंकाई हो गए, दीज आर हॉलो ऑर्गन्स। वेरी गुड वेरी गुड, नाइस नाइस। यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, ओके। यूरिनरी ब्लैडर भी हॉलो होता है, उसमें भी यूरिन भरा होता है, मतलब फिल होता है बट हॉलो होता है। हॉलो होगा तभी तो यूरिन फिल होगा। ब्लड वेसल्स, ठीक है, ब्लड वेसल्स हॉलो होती हैं। देखो हॉलो होने का मतलब ये नहीं है कि उसमें कुछ जाएगा नहीं, डेफिनेटली जाएगा यार। ईसोफेगस हॉलो है, फूड तो जाएगा उसमें से, है ना। यूट्रस हॉलो है, उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, मेंस्ट्रुअल ब्लड लेयर्स बनती है, बेबी की ग्रोथ होती है। गॉल ब्लैडर में तुम्हारा बाइल जूस स्टोर रहता है। इस स्टमक में फूड जाता है, ट्रेकिया में एयर, ब्रोंकाई में एयर, यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन स्टोर होगा। स्मूथ सॉरी ब्लड वेसल में ब्लड फ्लो करेगा। और आइरीज, आईज में आइरीज होती हैं, आइरीज। और फेलोपियन ट्यूब, ओके ठीक है। और बोलो, ईसोफेगस हो गया। सिलियरी बॉडी, यूरेटर, 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 सिलियरी बॉडी, इन सब में क्या होती है? स्मूथ मसल होती है। तो हम बात करें भाई स्मूथ मसल की। स्मूथ मसल की लोकेशन देख ली, जितने भी हॉलो ऑर्गन्स हैं अंदर से खोखले हैं उनमें क्या है? स्मूथ मसल। जीआई ट्रैक्ट, यूट्रस, गॉल ब्लैडर, स्टमक, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, यूरिनरी ब्लैडर, ब्लड वेसल, आइरिस, यूरेटर, सिलियरी बॉडी एटसेट्रा और भी हैं जिनमें कौन सी मसल है? स्मूथ मसल प्रेजेंट है। तो ये तो हमने बात करी लोकेशन की। अब इसके भाई थोड़े कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं, प्रॉपर्टीज। अगर सबसे पहले हम शेप की बात करें, इसके शेप की बात करें तो बेटा इसका शेप होगा स्पिंडल शेप। मसल है तो मैं रेड से बनाऊंगी, इससे नहीं बनाऊंगी मैं। मसल हमेशा रेड या फिर ब्राउन कलर से बनाते हैं, ठीक है। जब अनाटमी पढ़ोगे ना फर्स्ट ईयर में, तब सारी मसल्स रेड या फिर ब्राउन कलर से बनाओगे, ठीक है। ऐसा स्पिंडल शेप्ड होता है, ऐसा शेप होता है किसका? स्मूथ मसल का। इसको क्या बोलते हैं? स्पिंडल शेप। साइड से कैसा है? टैपरिंग एंड्स है साइड से, और बीच से क्या है? बल्की है। दिस शेप इज नोन एज स्पिंडल शेप। स्पिंडल शेप ऐसी होती है आपकी स्मूथ मसल। शेप होता है इसका स्पिंडल शेप। जहां से बल्की है ना, कोई भी मसल जहां से बल्की होती है उसको बोलते हैं मसल बेली। क्या बोलते हैं? मसल बेली, मसल बेली। अब जैसे काफ को हाथ लगाओ, ये काफ मसल है ना, कैसे दिखाऊं? ये बैक साइड में हैमस्ट्रिंग्स के नीचे, जिसको क्या बोलते हैं? पिंडली समथिंग ऐसा बोलते हैं ना, वो क्या है? काफ मसल है। उसको बीच से टच करोगे तो मोटी मोटी सी दिखेगी ना, वो क्या है? मसल बेली होती है, ठीक है। और साइड में एंड्स कैसे? इसके टैपरिंग एंड्स, मतलब नुकीले एंड्स हो जाते हैं। इस शेप को हम बोलते हैं स्पिंडल शेप। अगेन ये स्पिंडल शेप्ड होती है एंड अनब्रांच्ड होती है। इसमें से कभी भी ब्रांचेस नहीं निकलेंगी, ऐसी करके ब्रांचेस कभी नहीं निकलेंगी। सो इट इज स्पिंडल शेप्ड एंड अनब्रांच्ड। It is spindle shaped and unbranched. हो गया क्लियर इतना? चलो अब न्यूक्लियस की बात कर लेते हैं। न्यूक्लियस की बात करते हैं तो इट इज यूनी न्यूक्लिएटेड। न्यूक्लियस की बात करें तो इट इज एन यूनी न्यूक्लिएटेड। यूनी न्यूक्लिएटेड दैट मीन्स एक मसल सेल में, है ना, स्मूथ मसल की सिंगल सेल में सिंगल न्यूक्लियस ही प्रेजेंट होगा। एक सेल में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। दैट्स व्हाई वी से इट इज एन यूनी न्यूक्लिएटेड मसल। शेप हो गया भाई, न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। अब और किसकी बात करनी है?
और किसकी बात करें, बताओ, वॉलेंट्री है कि इनवॉलेंट्री? ठीक है, ये मसल वॉलेंट्री होती है कि इनवॉलेंट्री? अब मेरे को एक बात बताओ, अगर इसकी फंक्शन की बात करो तो क्या करती है, कॉन्ट्रैक्शंस करेगी, ये भी क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्शंस करेगी। फॉर एग्जांपल अपना फूड है, माउथ से स्टमक में कैसे जाएगा, ईसोफेगस क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शंस करता है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन, ऐसे तब पेरिस्टाल्टिक वेव्स बनती हैं। दैट मीन्स स्मूथ मसल भी क्या करती है, कॉन्ट्रैक्शंस परफॉर्म करती है, स्मूथ मसल भी क्या करती है, कॉन्ट्रैक्शन। उसकी वजह से, स्मूथ मसल की वजह से हम मूवमेंट नहीं करते, बॉडी मूवमेंट नहीं करेगी, बॉडी मूवमेंट किसकी वजह से करेगी, स्केलेटल मसल की वजह से। बट जो कॉन्ट्रैक्शंस है, इंटरनल ऑर्गन में जो कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं वो किसकी मदद से आते हैं, स्मूथ मसल की मदद से। फॉर एग्जांपल दिस इज योर फूड पाइप, खाना मुंह में है, स्टमक में जाना है, कैसे जाएगा, ग्रेविटी से तो नहीं जाएगा भैया, ग्रेविटी थोड़ी बहुत हेल्प करती है बट सिर्फ ग्रेविटी की मदद से नहीं जाएगा। जो ईसोफेगस है उसमें होते हैं ऐसे कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शंस, रिदमिक वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन आती है। कौन लाता है कॉन्ट्रैक्शन, स्मूथ मसल। तो भाई इसका फंक्शन तो क्या हो गया, फंक्शन की बात करें तो कॉन्ट्रैक्शंस एंड रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शंस कराएगी स्मूथ मसल। चलो भाई ठीक है, अब क्या ये वॉलेंट्री है या इनवॉलेंट्री है, बताओ, कॉमन सेंस लगा के बताओ, कॉमन सेंस, क्या ये हमारी इच्छा से मूव करती है या फिर बिना हमारी इच्छा के? तो शनि, ये वाली जो तुम्हारी मसल है, स्मूथ मसल यूनिन्यूक्लिएटेड है, हमने देखा था स्केलेटल मसल मल्टी न्यूक्लिएटेड थी, उस सेल में एक से ज्यादा न्यूक्लियस थे, दोनों चीजें पॉसिबल है। जल्दी से बोलो, इनवॉलेंट्री होगी कि वॉलेंट्री? इनवॉलेंट्री, डेफिनेटली इनवॉलेंट्री होगी। ठीक है, तो हम बात करेंगे अगर ये मसल वॉलेंट्री है कि इनवॉलेंट्री, इट इज इनवॉलेंट्री मसल। फॉर एग्जाम्पल भाई, फूड पाइप से खाना स्टमक में जाना है, तो जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स होंगे, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स में क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्शंस होंगे। क्या हम बोलेंगे ईसोफेगस कॉन्ट्रैक्शंस कर दो, खाने को अंदर जाना है? नहीं, वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, हमारे इसमें कोई भी रोल नहीं रहेगा, हमारी विल इसमें रिक्वायर्ड नहीं है। ओके, तो ये कैसी मसल है, इनवॉलेंट्री मसल है। और क्या बच गया, शेप की बात हो गई, न्यूक्लियस की बात हो गई, नेचर की बात हो गई, इनवॉलेंट्री है कि वॉलेंट्री। और क्या पढ़ना चाहिए इसमें, अपीयरेंस पढ़ना चाहिए, अपीयरेंस पढ़ लेते हैं। अगर अपीयरेंस की बात करें, अपीयरेंस की बात करें तो कैसा होता है इसका अपीयरेंस, अनस्ट्राइटेड, वेरी इंपॉर्टेंट। अपीयरेंस कैसा है, अनस्ट्राइटेड। अनस्ट्राइटेड मतलब कि अगर आप इसको माइक्रोस्कोप में देखोगे तो डार्क लाइट बैंड्स, ऐसे बैंड्स नहीं नजर आएंगे, ऐसे बैंड्स नहीं दिखेंगे, इसलिए इसका अपीयरेंस है अनस्ट्राइटेड अपीयरेंस। ये बैंड्स नहीं दिखेंगे, बिल्कुल स्मूथ दिखेगी मसल, ये बैंड्स नहीं दिखेंगे। ठीक है, तो अगर हम इसके फंक्शंस की बात करें तो देखो हर ऑर्गन में इसका कुछ अलग अलग फंक्शन रहेगा। ठीक है, जैसे ईसोफेगस में बात करा दी तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स हो जाएंगे। अगर हमने यूरिनरी ब्लैडर की बात की तो यूरेटर से क्या करेगी, यूरिन को फ्लो कराएगी यूरिनरी ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा में लेके जाएगी, कौन सी मसल, स्मूथ मसल। ठीक है, बट इसमें बैंड्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, इसलिए इसका अपीयरेंस कैसा होता है, अनस्ट्राइटेड। क्लियर है, नेक्स्ट देखो। आई गेस अपन ने स्मूथ मसल पूरे अच्छे से पढ़ लिए और कुछ नहीं बचा है अकॉर्डिंग टू मी। क्लियर है, चलो आगे पढ़ते हैं। मुझे हाँ एक और पॉइंट मुझे मिल गया, फटिक। फटिक मतलब क्या ये मसल थकती हैं, बताओ। स्केलेटल मसल है और स्मूथ मसल है, अभी हमने दो पढ़ी है, एक पढ़ी है स्केलेटल, एक पॉइंट में उधर बताना भूल गई थी,
एक हमने पढ़ी है स्केलेटल, अरे हाँ यार जो भी स्पेलिंग है स्केलेटल की, और एक होती है स्मूथ। बताओ इन दोनों में से कौन सी मसल में फटिक होगा? फटिक मतलब कौन सी मसल थकेगी, फटिक कौन सी मसल में होगा? इन दोनों में से फटिक कौन सी मसल में होगा? बताओ। फटिक मतलब लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन, है ना। थकान कौन सी मसल में होगी? स्केलेटल मसल में होगी। स्केलेटल मसल में लैक्टिक एसिड बनता है, यस बनता है। स्केलेटल मसल फटिक होती है, फटिक मतलब थक जाती है, यस। तो फटिक कौन सी मसल होगी? स्केलेटल मसल फटिक होगी। वेरस स्मूथ मसल फटिक नहीं होगी, स्मूथ मसल फटिक नहीं होती है, स्केलेटल मसल फटिक हो जाती है। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। किसी को कुछ बोलना है? कोई कुछ बोलना चाहता है तो बोल सकता है। स्केलेटल मसल फटिक होगी, स्मूथ मसल फटिक नहीं होगी। वेरी गुड। ओके चलो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट इज कार्डियक मसल। नेक्स्ट मसल इज कार्डियक मसल। कार्डियक कार्डियक मसल की बात करते हैं। कार्डियक मसल बॉडी में सिर्फ एक जगह होती है और कहीं नहीं होती। नाम से समझ में आ रहा है, कार्डियो वर्ड इज यूज्ड फॉर हार्ट। कार्डियो वर्ड इज यूज्ड फॉर हार्ट। तो कार्डियक मसल कहाँ पे होगी? हार्ट में होगी। इसकी लोकेशन कहाँ होगी? हार्ट। हार्ट के अलावा कहीं भी नहीं होगी, ठीक है। हार्ट के अलावा ये कहीं भी नहीं मिलेगी। कहाँ पे मिलेगी? सिर्फ और सिर्फ हार्ट में, ओनली प्रेजेंट इन हार्ट, सिर्फ दिल में होगी। कौन सी मसल? कार्डियक मसल। आवर हार्ट इज मेड अप ऑफ मसल टिश्यू विच इज नोन एज कार्डियक मसल। हार्ट हमारा किसका बना होता है? मसल का बना होता है। मसल का प्यारा सा नाम होता है कार्डियक मसल, ठीक है। चलो सबसे पहले हम बात करेंगे, लोकेशन की बात हो गई। चलो अब हम बात करते हैं अपीयरेंस की। किसकी बात करेंगे? अपीयरेंस की। अगर हम इसके अपीयरेंस की बात करें कि कैसी दिखती है, तो ये दिखती है स्ट्राइटेड। कैसी दिखती है? स्ट्राइटेड। स्ट्राइटेड अपीयरेंस होता है इसका। मतलब जब आप इसको माइक्रोस्कोप में देखोगे, इसके एक फाइबर को, तो डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड, ऐसे बैंड्स दिखेंगे। डार्क बैंड, ए बैंड, लाइट बैंड, ए बैंड, आई बैंड, ए आई, ए आई। जो डार्क बैंड होता है ना उसको ए बैंड भी बोलते हैं, और लाइट बैंड को बोलते हैं आई बैंड। अभी पढ़ेंगे इसके बारे में, डोंट वरी, ठीक है। ऐसा स्ट्राइटेड अपीयरेंस आता है, इसलिए इसको बोलते हैं इट इज ऑल्सो स्ट्राइटेड मसल। स्केलेटल मसल भी स्ट्राइटेड थी और कार्डियक मसल भी स्ट्राइटेड है, ठीक है। अब अपन ब्रांचिंग की बात करते हैं। ब्रांचिंग की बात करते हैं तो आंसर इज ओनली कार्डियक मसल इज ब्रांच्ड मसल। नीट में क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मसल इज ब्रांच्ड मसल? स्केलेटल, स्मूथ, कार्डियक, ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज? तो आंसर विल बी ओनली कार्डियक मसल इज ब्रांच्ड मसल। मतलब ये कार्डियक मसल है, ये कार्डियक मसल है, ऐसी मसल्स हैं, ठीक है। पूरी मसल है ये, इसमें से ना ऐसी ब्रांचेस निकली होती हैं जो एक दूसरे को जोड़ती हैं, ऐसी ब्रांचेस होती हैं। दीज आर द ब्रांचेस। सो ओनली कार्डियक मसल इज ब्रांच्ड मसल। ओनली कार्डियक मसल इज द ब्रांच्ड मसल। तो अगर मैं इसकी शेप की बात करूं तो यहाँ पे मैं इसका शेप लिखूंगी। क्या होता है भैया इसका शेप? सिलेंड्रिकल। Shape is cylindrical and it is an branched muscle. Only muscle which is a branched. नीट में क्वेश्चन बन सकता है, it is an branched muscle. हार्ट क्या ओनली कार्डिक सेल का बना होता है? कार्डिक मसल का बना होता है, ठीक है बेटा। वर्ड वी विल यूज कार्डिक मसल। हार्ट में कार्डिक मसल होती है, यस, आवर हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डिक मसल। चलो इतना हो गया। कार्डिक मसल, लोकेशन, हार्ट, अपीयरेंस, स्ट्राइटेड अपीयरेंस है। क्यों स्ट्राइटेड? ऐसे बैंड्स नजर आएंगे। और कैसी होती है ये? ब्रांच्ड होती है। आगे बढ़े। अगर हम इसके न्यूक्लियस की बात करें, न्यूक्लियस की बात करें
तो भैया इसका न्यूक्लियस होता है यूनिन्यूक्लिएटेड, यूनिन्यूक्लिएटेड, इट इज ऑल्सो एन यूनिन्यूक्लिएटेड मसल, एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा एक फाइबर में। बहुत अच्छी बात है। फटिग की बात करें, फटिग की बात करें तो क्या ये फटिग होगी? अगर ये फटिग हो गई ना तो इंसान निपट जाएगा, अगर ये फटिग हो गई तो, ठीक है, बिकॉज हार्ट हमेशा काम करता है 24/7 पूरी लाइफ टाइम, ठीक है। 3rd मंथ से हार्ट बनना स्टार्ट होता है और वो पूरी लाइफ टाइम अंटिल डेथ हार्ट वर्क करता है। तो कार्डिक मसल नेवर गेट फटिग्स, फटिग और ये फटक हो गई, फटिग हो गई तो काम ही खत्म हो गया। सो फटिग कभी भी नहीं होगी, नेवर गेट फटिग। एक ही बार लाइफ में फटिग होती है ना, अदरवाइज ये फटिग नहीं होती है। और अगर इसके फंक्शन की बात करें, अगर इसके फंक्शन की बात करें तो इसका फंक्शन क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शंस, ठीक है। हार्ट में क्या कराएगी? कॉन्ट्रैक्शन। कार्डिक साइकिल में क्या कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं? कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट। क्या कराएगी? रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन and relaxation of heart. Rhythmic contraction and relaxation of heart कौन कराएगी? बोलो, कार्डिक मसल। हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हार्ट मसल कराएगी, कार्डिक मसल, एंड इट नेवर गेट्स फटिग। हाँ मैम, आपको वापस से एनसीईआरटी पढ़ के नॉस्टैल्जिक फील नहीं होता? नहीं, यूज्ड हो गई हूँ यार, मतलब हाँ ठीक है एनसीईआरटी, मतलब एनसीईआरटी पढ़ के ना किसी को खुशी नहीं हो सकती, खौफ जैसी चीज है एनसीईआरटी। मैं ना वो रात को टीवी चल रही थी तो उसपे एक पंडित जी कुछ ज्ञान बांट रहे थे, ठीक है। तो पंडित जी बोल रहे थे, पंडित जी ने ये बोला टीवी में कि जो हमारी गीता होती है ना, जो हिंदू लोग गीता पढ़ते हैं, वॉट एवर यू कैन से अबाउट गीता हो गई, बाइबल हो गई, कुरान हो गई, जो भी आप जिस रिलीजन की बात कर रहे हो, तो जो आप गीता पढ़ते हो, आप एक बार गीता पढ़ोगे ना आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, एक बार में गीता में कुछ समझ में नहीं आता। आपको गीता को कितनी बार पढ़ना पड़ेगा? कम से कम 5 से 6 बार पढ़ना पड़ेगा, और आप 5 to 6 टाइम्स गीता को पढ़ोगे तब आपको उसका अर्थ समझ में आएगा। और जैसे ही आपको गीता का अर्थ समझ में आने लगे तो समझ लेना आप भगवान के बहुत करीब पहुंच रहे हो। मैंने बोला बहुत अच्छी बात है। फिर मैंने सोचा यार एनसीईआरटी भी तो हमारी गीता है, अगर हम एनसीईआरटी को एक बार पढ़ते नहीं समझ में आती, हमें कम से कम एनसीईआरटी का एक पैराग्राफ 5 से 6 बार पढ़ना पड़ता है, उसके बाद उसका कुछ मीनिंग हमें समझ में आता है। मतलब जैसे ही हमें एनसीईआरटी का मीनिंग समझ में आने लगे हम ये समझ लेंगे कि हम नीट के बहुत करीब है, ठीक है, हम नीट के पास आ रहे हैं, हमें नीट में सिलेक्शन की प्राप्ति हो रही है। तो तुम्हें जब भी एनसीईआरटी समझ में आने लगे मतलब ये समझ जाना तुम सिलेक्शन के बहुत करीब हो, तुम्हारा सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है, बिकॉज एनसीईआरटी इज लाइक योर गीता, कुरान, बाइबल, व्हाटएवर यू वांट टू से। रिदमिक मतलब बेटा रिदमिक शानी मतलब रिदम से हो रही है ना चीजें, रिदम से कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, रिलैक्स हो रही है। कॉन्ट्रैक्ट ऐसे थोड़ी कि 4 बार रिलैक्स हो गई और फिर 1 बार कॉन्ट्रैक्ट हो गई, ये तो रिदम ब्रेक हो जाएगी ना। रिदम मतलब कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, दिस इज अ रिदमिक मूवमेंट, ठीक है। चलो न्यूक्लियस की बात कर ली, यूनिन्यूक्लिएटेड, फटिग नहीं होगी। फंक्शन क्या है? रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट कराएगी। और कुछ पॉइंट छूट रहा है क्या? बोलो। नहीं, आई थिंक मैंने सब हाँ, वॉलेंट्री है कि इनवॉलेंट्री है? बोल दो यार ये भी। क्या मैं मेरे हार्ट को बोलती हूँ? क्या मेरी विल से हार्ट धड़कता है? धक धक धक, क्या मेरी विल से हो रही है? नहीं ना, ये तो ऑटोमेटिक हो रही है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इसको कंट्रोल कर रहा है, सोमैटिक नहीं कर रहा है। सो आंसर विल बी इट इज एन इनवॉलेंट्री मसल, हमारे कंट्रोल में नहीं है। आंसर विल बी इनवॉलेंटरी मसल, इनवॉलेंट्री मसल है। फिनिश, ठीक है, इनवॉलेंट्री मसल है। ठीक है, क्या है ये? इनवॉलेंट्री मसल है। एनसीईआरटी तो भाई सब कुछ है, मतलब एनसीईआरटी नीट में
पहुंचा सकती है, मेडिकल कॉलेज में पहुंचा सकती है, और कोई चीज नहीं पहुंचा सकती। ठीक है, भगवान को भी बोलोगे ना भगवान प्लीज सिलेक्शन करा दो, तो भगवान जी बोलेंगे एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, दैट्स इट, और कुछ ऑप्शन ही नहीं है। चलो एक बार अपन रिवाइज कर लेते हैं। रिदमिक, शनि रिदमिक मतलब होता है एक चीज रिदम से, है ना, रिदम से चलना। इट्स नॉट रिदमिक मतलब कंटिन्यूस नहीं, कंटिन्यूस हार्ट वर्क करता है ये तो हमें पता है, बट रिदम मतलब एक बार कॉन्ट्रैक्शन हुआ फिर रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, इसको बोलते हैं एक रिदम। रिदम से कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन कराती है, इसलिए लिखा है रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट ड्यूरिंग होल लाइफ। एक बार हार्ट स्टॉप होगा मतलब कार्डियक मसल उस दिन स्टॉप हो जाएगी। चलो एक बार कार्डियक मसल रिवाइज कर लो जरा। ये कौन सी, ये तो स्मूथ है। चलो कार्डियक मसल, हमने बात की कार्डियक मसल की। अगर लोकेशन की बात करें तो भैया सिर्फ हार्ट में और कहीं भी नहीं मिलेगी। अपीयरेंस की बात करें तो स्ट्राइटेड अपीयरेंस आएगा, बिकॉज इट हैज अल्टरनेट डार्क लाइट बैंड्स उसमें मौजूद होंगे अगर तुम उसको माइक्रोस्कोप में देखोगे। फिर अगर उसके शेप की बात करें तो शेप होगा सिलेंड्रिकल एंड ब्रांच्ड। इट इज द ओनली मसल विच इज ब्रांच, मतलब इस मसल में से ऐसे ब्रांचेस निकलेंगी, दूसरी मसल उसमें से ब्रांचेस निकलेंगी। नीट में क्वेश्चन आ सकता है, इट इज द ओनली ब्रांच्ड मसल। आगे बढ़ो, न्यूक्लियस की बात करेंगे तो यूनिन्यूक्लिएटेड है, एक मसल सेल में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई यूनिन्यूक्लिएटेड। फटिक की बात करें भाई कभी नहीं थकेगी, लाइफ टाइम काम करेगी। फंक्शन की बात करें तो हार्ट में क्या कराएगी, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। और वॉलेंट्री है या फिर इनवॉलेंट्री नेचर की बात करें सो इट इज एन इनवॉलेंट्री मसल, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, इनवॉलेंट्री है। क्लियर है कार्डियक मसल? आ जाओ चलो अब एक बार स्केलेटल मसल रिवाइज कर लेते हैं। हाँ एक बार स्केलेटल मसल रिवाइज कर लेते हैं, फिर मुझे लगेगा हाँ कंफर्म हो गया। स्केलेटल मसल की लोकेशन है एसोसिएटेड विद बोन, फंक्शन कराएगी मूवमेंट मतलब चलना फिरना, वॉकिंग रनिंग, सब इसकी दया से होगा। खाना वाना यही खिलाएगी अपने को, हाथ का मूवमेंट होगा फिर अपन खाना। स्केलेटल मसल बोन से जुड़ी हुई होगी। फिर भैया वॉलेंट्री होगी, हम कंट्रोल करेंगे हमारी इच्छा से। स्ट्राइटेड अपीयरेंस होगा, मल्टी न्यूक्लिएटेड होगी। स्केलेटल मसल इज मल्टी न्यूक्लिएटेड whereas smooth and cardiac is uninucleated. Both skeletal and cardiac muscle is striated, smooth muscle is unstriated. अगर बात करें नेचर की तो कौन सी वॉलेंट्री है, ओनली स्केलेटल इज वॉलेंट्री whereas both others are involuntary. शेप की बात करें तो सिलेंड्रिकल एंड अनब्रांच्ड। नेक्स्ट हम आगे स्मूथ मसल पे दिखेगी, जितने भी हॉलो ऑर्गन है वहां पे दिखेगी भाई। आगे देखो शेप की बात करें तो स्पिंडल शेप, बीच से मोटी साइड से पतली हो जाएगी। फंक्शंस की बात करें तो अपन अच्छे से लिख देते हैं इसका फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ईसोफेगस की बात करें, एग्जाम्पल फंक्शन में ईसोफेगस की बात करें, एग्जाम्पल फूड पाइप की बात करते हैं विच इज योर ईसोफेगस, तो इसमें कराएगी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स। ठीक है, तो ऑर्गन में मूवमेंट्स वगैरह कराना किसका फंक्शन होगा, आपकी स्मूथ मसल का फंक्शन हो गया। न्यूक्लियस की बात करेंगे तो यूनिन्यूक्लिएटेड, इट इज एन इनवॉलेंट्री मसल, हमारे कंट्रोल में नहीं है। अपीयरेंस कैसा है, अनस्ट्राइटेड, इसमें डार्क एंड लाइट बैंड्स नहीं दिखेंगे। फिर कार्डिक मसल तो हो गया, अभी अभी पढ़ा है। आई होप मसल आ गया होगा, तुम लोग को क्लियर हो गया होगा, कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगा मसल में, नहीं है ना? चलो एक चीज बतानी है मुझे, ध्यान से सुनो, जब तक मैं नहीं बताऊंगी ना तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। देखो नर्वस सिस्टम को हम डिवाइड करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अभी नर्वस सिस्टम हुआ नहीं है, बता रही हूँ। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है ब्रेन मतलब दिमाग एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन
एंड स्पाइनल कॉर्ड, पीछे रीढ़ की हड्डी में एक कॉर्ड होती है स्पाइनल कॉर्ड, ये दोनों क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, बीच वाले सिस्टम का। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो शरीर की बाउंड्रीज में जा रहा है सिस्टम, वो क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में होती है नर्व्स, ठीक है, जो बॉडी की बाउंड्रीज में जो नर्व्स घूमती है ना, वो कहाँ होती है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज अगेन डिवाइडेड इनटू सोमैटिक नर्वस सिस्टम, सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक लिख देती हूँ, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब ये मत बोला मैम ये सब क्यों पढ़ा रहे हो, क्योंकि मुझे बताना है कि वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री में कौन सी नर्व्स इन्वॉल्व होती हैं। अब देखो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे आ जाओ बस। इट इज डिवाइडेड इनटू सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है वो होता है वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम, वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम, इसका एक प्यारा सा नाम होता है वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम, और इसका होता है इन वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम। और इसमें जो नर्व्स होती हैं वो होती है सोमैटिक नर्व्स, सोमैटिक नर्व्स। और इसमें कौन सी होंगी, ऑटोनॉमिक। अब बताओ अगर मैं स्केलेटल मसल की बात करूं तो स्केलेटल मसल कैसी मसल है, वॉलेंट्री मसल। स्केलेटल मसल कैसी है, वॉलेंट्री मसल। मतलब इसको कौन सा नर्वस सिस्टम कंट्रोल करेगा, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ, स्केलेटल मसल है मेरी वॉलेंट्री मसल, तो इसको कौन सा नर्वस सिस्टम कंट्रोल करेगा, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, विच इज एन वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम, जो हमारी इच्छा से चलेगा। और कौन सी नर्व सप्लाई करेगी स्केलेटल मसल को, सोमैटिक नर्व। कौन सी नर्व सप्लाई करेगी, सोमैटिक नर्व, बिकॉज इट इज एन वॉलेंट्री नर्व। ठीक है, अब बात करते हैं हार्ट और स्मूथ मसल की। कैसा है भाई, हार्ट एंड स्मूथ सॉरी कार्डिक मसल एंड स्मूथ मसल बोथ आर इनवॉलेंट्री मसल, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमी मतलब खुद से रेगुलेट होता है। तो कार्डिक मसल एंड स्मूथ मसल को कौन सा नर्वस सिस्टम रेगुलेट करेगा, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, मतलब ऑटोनॉमिक नर्व्स रेगुलेट करेंगी। ठीक है, सो योर स्मूथ मसल, smooth and cardiac muscle are regulated by autonomic nervous system, जो खुद ब खुद काम कर रहा है। और स्केलेटल मसल कंट्रोल में होगी सोमैटिक, जो सॉरी स्केलेटल मसल है वो अंडर कंट्रोल होगी सोमैटिक नर्वस सिस्टम, जो हमारी विल से काम करेगा। ठीक है, तो एनसीईआरटी में मेंशन्ड है your skeletal muscle is under control of somatic nerves, whereas your cardiac muscle and smooth muscle are under control of autonomic nervous system, autonomic nerves. मैम फटिक की बात हम कार्डिक मसल में बस करेंगे एंड 2 में नहीं करेंगे, करेंगे प्रभाकर। देखो स्केलेटल मसल फटिक होती है, फटिक होना मतलब लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन होना। ठीक है, स्केलेटल में यार हम काम करते हैं, मैंने 15 किलोमीटर रन कर लिया, वैसे मैं कर तो नहीं सकती हूँ, बट अगर मैंने भाई जोश जोश में कर लिया 15 किलोमीटर रन, क्या होगा यार, मेरी मसल्स फटिक हो जाएंगी, थकान हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, मुझे लगेगा अब नहीं चल रहा है, बहुत पेनफुल हो रहा है। दैट इज स्केलेटल मसल फटिक होगी, उसमें लैक्टिक एसिड बनेगा, मतलब वो थकेंगी। फटिक होना मतलब थकान होना, थक गई। स्मूथ मसल कभी नहीं थकेगी और कार्डिक मसल कभी नहीं थकेगी। ओनली मसल विच गेट फटिक इज योर स्केलेटल मसल, whereas the other 2 muscle never get fatigue. Yes Hitya, nice. हो गया ना, इजी है यार, क्या है मतलब 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। अगर मैं नहीं भी पढ़ाती ना ये सब चीजें तो तुम्हें आई गेस पता थी। बोलो पता थी कि नहीं, बोलो। बोलो ये सब बातें पता थी कि नहीं। बोल दो ना। 9th में भी है, मैं दिखा दूंगी 9th की बुक लाके। 9th के एनसीईआरटी में भी सब दिया हुआ है, सारी चीजें एक एक चीज दी हुई है। चलो आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे मुझे ये बताना है, नेम्स ऑफ सम स्केलेटल मसल। नेम्स ऑफ सम स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल वो हैं जो बोन से जुड़ी हुई हैं। चलो कुछ नाम समझते हैं, ठीक है। चलो, बाइसेप्स ट्राइसेप्स, ठीक है। आर्म के आगे वाली साइड होती है बाइसेप्स ब्रेकाई। कुछ नाम्स बस पता होने चाहिए तुम्हें कॉमन मसल्स के। बाइसेप्स ब्रेकियाई आगे की साइड होती है। पीछे की साइड ये जो आर्म में जो मसल है कौन सी है? दिस इज ट्राइसेप्स। ट्राइसेप्स ब्रेकाई, है ना। और एब्स किस में दिखते हैं? रेक्टस अब्डोमिनस। रेक्टस अब्डोमिनस, ठीक। अब देखो, ये जो हमारी आगे थाइज है, थाइज पता है ना सब लोग को। थाइज के पीछे एक तो फ्रंट वाला पार्ट है थाइज का, ठीक है। फॉर एग्जांपल दिस इज योर थाई, तो ये आगे वाला पार्ट है ना थाई का, और एक पीछे वाला पार्ट हो जाए। तो पीछे वाला जो पार्ट होता है उसमें जितनी भी मसल्स होती है उनको बोलते हैं हैमस्ट्रिंग्स मसल। क्या बोलते हैं? हैमस्ट्रिंग्स मसल। हैमस्ट्रिंग मसल। हैमस्ट्रिंग मसल मतलब एक ही इंसान है, ये इसका बैक साइड बना रही हूँ, ठीक है। ये इसका बैक साइड बना रही हूँ, तो ये वाला जो पार्ट है ये यहाँ पे नहीं देख रहा है, ये उसके हेयर्स हैं, ये उसके हेयर्स हैं, ये लड़की है उसके हेयर्स हैं। ये जैसे मैं खड़ी हूँ ना, ये ऐसे खड़ी है, तो उसके बैक साइड में थाइस के बैक वाले रीजन में जो मसल होंगी यहाँ पे, ये होंगी हैमस्ट्रिंग मसल। कौन सी मसल है ये? हैमस्ट्रिंग। ग्रुप ऑफ मसल इज नोन एज हैमस्ट्रिंग। ये हैमस्ट्रिंग है। फिर इसके नीचे जो मसल होंगे जिसको हम बोलते हैं, पिंडलियों में जो मसल होती है वो होती है काफ मसल। ग्रुप ऑफ मसल काफ मसल। हैमस्ट्रिंग के नीचे होती है काफ मसल्स, ठीक है। और यहाँ पे चेस्ट रीजन में होती है पैक्टोरलिस माइनर एंड पैक्टोरलिस मेजर। पैक्टोरलिस माइनर एंड मेजर। पैक्टोरलिस माइनर एक मसल होती है और दूसरी होती है पैक्टोरलिस मेजर जो चेस्ट रीजन में होती है, ठीक है। और एक होती है हिप्स में। हिप्स में सबसे लार्जेस्ट मसल होती है, बल्किएस्ट मसल, दैट इज योर ग्लूटियस मैक्सिमस एंड ग्लूटियस मिनिमस। ग्लूटियस मैक्सिमस ही लिख देते हैं बस, ग्लूटियस मैक्सिमस। मतलब कभी नीट में ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए कि हिप में कौन सी मसल होती है, हिप में सबसे बल्की मसल होती है, सबसे लार्जेस्ट मसल होती है, कौन सी होती है? ग्लूटियस मैक्सिमम, लार्जेस्ट मसल, ग्लूटियस मैक्सिमस, ठीक है, लार्जेस्ट मसल होती है। फिर पैक्टोरलिस माइनर एंड मेजर आपके चेस्ट रीजन में होती है, ठीक है। अपन ने नहीं पढ़ा है मैंने, सॉरी नहीं पढ़ा है, ठीक है। पैक्टोरलिस माइनर एंड मेजर चेस्ट रीजन में होती है। फिर काफ मसल कहाँ पे होगी? ये नीचे वाली साइड, बैक साइड में नीचे वाली साइड कौन सी होगी? काफ मसल, मतलब लेग्स में काफ मसल होगी। और थाइस के पीछे वाले रीजन में हैमस्ट्रिंग। रेक्टस अब्डोमिनस जिसमें तुम लोग एब्स देखते हो, और आर्म में दो मसल्स होती है बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स। ये पता होना चाहिए, कुछ मेजर मसल्स के नेम्स हैं। याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। These sand avoids fatigue in hand. As its pacemaker, क्या लिख रहे हो तुम लोग? पता नहीं, डोंट नो क्या लिख रहे हो, नहीं समझ में आ रहा मुझे। चलो ठीक है, ये तो स्केलेटल मसल हो गई। याद हो जाए नाम तो अच्छी बात है, नहीं भी हो तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो, हर एक मसल का एक ओरिजिन होता है और एक इंसर्शन होता है। हर एक मसल का एक ओरिजिन होता है और एक इंसर्शन होता है। यू हैव टू रिमेम्बर दिस। एक जर्नल नॉलेज की बात है, कभी नीट में पूछ लिया तो। हर एक मसल का एक ओरिजिन होता है और एक इंसर्शन होता है। हम बात करते हैं स्केलेटल मसल की। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं पैक्टोरलिस माइनर एंड मेजर मसल। ओरिजिन मतलब होता है बेटा जहां से वो मसल स्टार्ट होती है। ओरिजिन मतलब जहां से स्टार्ट हो रही है, और इंसर्शन मतलब
इंसर्शन मतलब जहां पे वो क्या हो रही है, इंसर्ट हो रही है। ओरिजिन मतलब जहां से स्टार्ट हो रही है, इंसर्शन मतलब जहां पे इंसर्ट हो रही है। हम बात करते हैं पेक्टोरलिस मेजर की, तो वो स्टार्ट होती है स्टर्नम से, स्टर्नम से ओरिजिनेट होती है और यहाँ पे आर्म, ये कौन सी मसल है, ह्यूमरस, यहाँ पे जाके इंसर्ट होती है। तो एक मसल का ओरिजिन होता है, एक होता है इंसर्शन। कहाँ से स्टार्ट होगी, पेक्टोरलिस मेजर की बात करें तो स्टर्नम से स्टार्ट होती है और इंसर्ट कहाँ पे होती है, ये आपकी ह्यूमरस पे होती है। ठीक है, सो एक ओरिजिन होता है और एक इंसर्शन होता है। क्लियर है? और क्या बचा, और क्या बचा? अब बात करते हैं अपन फंक्शंस ऑफ मसल की। फंक्शन ऑफ मसल क्या होगा भैया, सब सारी मसल्स के फंक्शन बता दो कंबाइन करके। मूवमेंट कराना, मूवमेंट एंड लोकोमोशन, मानते हो कि नहीं मानते हो, ये एक फंक्शन है मसल का, है ना? क्यों? मूवमेंट एंड लोकोमोशन एक है फंक्शन मसल का। दूसरा, पोस्चर मेंटेन करती है। आई एम स्टैंडिंग बिकॉज ऑफ माई मसल्स। ठीक है, मेरी मसल ने मेरा स्टैंडिंग पोस्चर मेंटेन करके रखा है। यस और नो? तुम्हें पता है जो जिन लोग को पैरालिसिस हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल किसी पर्सन को पूरे बॉडी की मसल्स का पैरालिसिस हो गया, मतलब स्केलेटल मसल का पैरालिसिस हो गया, कार्डिक मसल इन्वॉल्व नहीं है उसमें और स्मूथ मसल इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ स्केलेटल मसल्स का पैरालिसिस हो गया, तो क्या वो उठ पाएगा? नहीं उठ पाएगा ना, मतलब उसका खड़ा ही नहीं हो पाएगा, पोस्चर ही मेंटेन नहीं हो पाएगा। तो पोस्चर कौन मेंटेन करती है? स्केलेटल मसल। तो क्या हो गया, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, मेंटेनेंस ऑफ पोस्चर। ठीक है, बॉडी टेम्परेचर को इंक्रीज करती है। मसल्स क्या करती है? शिवरिंग, ठंड में कपकपी लगती है ना, ऐसी बहुत ज्यादा ठंड लग रही है तो मसल्स क्या कर रही है? मूवमेंट कर रही है, इस वजह से क्या हो रहा है? हीट जनरेट हो रही है। तो मसल हीट जनरेट भी करती है बाय शिवरिंग। अगर हम शिवर करेंगे तो हमारी बॉडी में क्या जनरेट होती है? हीट। सो हीट भी जनरेट होती है बिकॉज ऑफ मसल्स। ठीक है, दीज आर द सम फंक्शंस ऑफ मसल। ठीक है, तो और पढ़ना है क्या? प्रॉपर्टीज, कुछ प्रॉपर्टीज होती है जैसे एक्साइटेबिलिटी, कंडक्टिबिलिटी, इलास्टिसिटी। पढ़ ले क्या? 4 प्रॉपर्टीज पढ़नी है मसल्स की, बोलो पढ़ ले क्या? 15-20 मिनट लगेंगे, जैसा तुम लोग बोलो। खड़े होने में कैसे मसल इन्वॉल्व होगी? खड़े होने में कैसे? मैं बैठी हूँ, अब मैं खड़ी होंगी तो मेरे लेग्स, ग्लूट्स, हैंड्स में प्रेशर दूंगी, सारी मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन आएगा जिसकी वजह से मूवमेंट होगा। सिटिंग टू स्टैंडिंग, मसल कॉन्ट्रैक्शन होगी मतलब मसल का मूवमेंट होगा। ठीक है, कल अपन पढ़ेंगे मसल कॉन्ट्रैक्शन के बारे में कि कैसे मसल में मूवमेंट होता है। हमें कार्डिक मसल की डिटेल नहीं है, स्मूथ मसल की डिटेल नहीं है, हमें सिर्फ स्केलेटल मसल की डिटेल है। स्केलेटल मसल में कैसे मूवमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरा हाथ उठ रहा है, हाथ उठाने में मसल में कैसे मूवमेंट आया, मतलब मसल ने कैसे कॉन्ट्रैक्शन किया जिसकी वजह से मूवमेंट हुआ बॉडी में। दिस यू हैव टू स्टडी इन नेक्स्ट लेक्चर। पढ़ ले क्या? क्यों, कंफ्यूजन तो नहीं होगा ना? पढ़ा दूं? चलो पढ़ा देती हूँ, कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। एक्साइटेबिलिटी, एक्साइटेबिलिटी। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी इज एक्साइटेबिलिटी। Muscle responds to stimuli which can be, muscle respond to stimuli which can be nervous, electrical, chemical, केमिकल की स्पेलिंग, ठीक है, इसको बोलते हैं एक्साइटेबिलिटी। मसल रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई विच कैन बी नर्वस, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड थर्मल भी हो सकता है, थर्मल भी हो सकता है। दिस इज कॉल्ड एक्साइटेबिलिटी।
देखो हमारी जो मसल्स है वो एक्साइट हो सकती हैं, हमारी मसल्स एक्साइट हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे कुछ गरम गरम लग गया, एक जो गरम गरम चीज चुभी मुझे, वो क्या है, एक स्ट्यूमुला है। कुछ भी गरम प्रेस लगे, फॉर एग्जाम्पल किसी को गरम प्रेस लग गई, तो ये क्या है, एक टाइप का स्ट्यूमुला है। तो मसल क्या करेगी, रिस्पॉन्ड करेगी, जैसे उसको स्ट्यूमुला लगेगा वो रिस्पॉन्ड करेगी। फॉर एग्जाम्पल मेरा हाथ पीछे हो गया, ये क्या है, मसल का रिस्पॉन्ड है। किसके लिए, स्ट्यूमुलाए के लिए। फॉर एग्जाम्पल किसी ने चिमटी खोड़ी तो मुझे पेन हुआ, क्या है, एक टाइप का रिस्पॉन्ड है, मेरा हाथ पीछे हो गया। दैट मीन्स मसल स्ट्यूमुला पे रिस्पॉन्स करती हैं। दिस एबिलिटी ऑफ मसल टू रिस्पॉन्ड टू द स्ट्यूमुला इज नोन एज एक्साइटेबिलिटी। मतलब अपनी मसल्स क्या हो सकती है, एक्साइट हो सकती हैं। मसल रिस्पॉन्ड टू स्ट्यूमुलाई विच कैन बी नर्वस, इलेक्ट्रिकल, केमिकल और थर्मल। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज एक्साइटेबिलिटी। अगर इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा तो मसल क्या हो जाएगी, रिस्पॉन्ड करेगी ना, मसल क्या करेगी, उसको कंडक्ट कर लेगी, रिस्पॉन्स कर देगी। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज एक्साइटेबिलिटी। मसल्स एक्साइट होती हैं। नेक्स्ट इज कंडक्टिबिलिटी। नेक्स्ट इज कंडक्टिबिलिटी। कंडक्टिबिलिटी मतलब ये पूरी एक मसल है, ये एक बाइसेप मसल है। अगर स्ट्यूमुला यहाँ पे लगा है तो ये पूरी मसल में फैल जाएगा, इसको बोलेंगे कंडक्टिबिलिटी। अगर स्ट्यूमुला यहाँ पे लगा है, यहाँ पे किसी ने चिमटी खोड़ दी, ये पूरी बाइसेप्स मसल है, किसी ने यहाँ पे मुझे चिमटी खोड़ी, क्या हुआ, जो स्ट्यूमुला है ना ये पूरी बाइसेप मसल में कंडक्ट हो जाएगा, इसको बोलते हैं कंडक्टिबिलिटी। सो आर मसल हैव अ प्रॉपर्टी ऑफ एक्साइटेबिलिटी एज वेल एज कंडक्टिबिलिटी। पूरा जो स्ट्यूमुला है वो पूरी मसल में क्या हो जाएगा, कंडक्ट हो जाएगा। दिस इज कंडक्टिबिलिटी, पूरा स्प्रेड हो जाएगा मसल में, ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी। कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, देखो यार स्ट्यूमुला से क्या होती है, मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है। कोई भी स्ट्यूमुला आया उससे मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है, कॉन्ट्रैक्शन से ही मसल का मूवमेंट होता है। इसकी अपन स्टडी करेंगे डिटेल में इन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। ये अभी नहीं समझाऊंगी मैं, बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे, है ना। नेक्स्ट है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी मतलब अगर आप मसल को थोड़ा सा खींचोगे तो वो खिंच जाएगी, मतलब इलास्टिक होती है। अब बहुत ही ज्यादा खींच दोगे तो ऑब्वियसली टीयर हो जाएगी, फट जाएगी, ठीक है। बट एक लिमिट तक अगर मसल को स्ट्रेच करोगे तो वो स्ट्रेच हो जाएगी और फिर अपनी पोजीशन पे आ जाएगी। इसको क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी। इलास्टिक होता है ना, उसको खींचो फिर से अपनी पोजीशन पे आ जाता है। सेम मसल के पास भी प्रॉपर्टी होती है इलास्टिसिटी की, इसको एक लिमिट तक आप खींचोगे तो खिंच जाएगी, उसके बाद ये अपनी फिर से पोजीशन पे आ जाएगी। सो इलास्टिसिटी इज ऑल्सो प्रॉपर्टी ऑफ अ मसल, ठीक है। एक होता है एक्सटेंसिबिलिटी, एनसीईआरटी में दिया एक्सटेंसिबिलिटी। एक्सटेंसिबिलिटी क्या होता है, देखो ये आर्म है, इधर भी मसल है, आगे साइड भी मसल है, पीछे साइड भी मसल है। जब मैं आर्म को ऐसे मोड़ूंगी तो ये वाली मसल क्या होगी, आगे आ जाएगी, और ये वाली मसल में खिंचाव आ रहा है, इसको बोलते हैं एक्सटेंसिबिलिटी, स्ट्रेच आ रहा है। चलो करके देखो, हाथ को ऐसे रखो, ठीक है, इसको पूरा ऐसे दबाओ पीछे स्ट्रेच, तो यहाँ पे तुम्हें खिंचाव महसूस होगा, मतलब क्या हो रहा है, ये मसल खिंच रही है, इसको बोलते हैं एक्सटेंसिबिलिटी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, या तो यार मैं दिखा नहीं सकती, मतलब पूरा फोटो नहीं आता है ना ऊपर से नीचे तक, अदरवाइज जब पैर में करते हैं ना तो बहुत अच्छा स्ट्रेच फील होता है। नी बेंड करो पीछे के साइड, और अपने जो हील है उससे हिप को टच करने की कोशिश करोगे तो भी स्ट्रेच फील होगा। मतलब क्या हो रहा है, मसल में खिंचाव आ रहा है, मसल में क्या हो रही है, एक्सटेंसिबिलिटी, मतलब मसल खिंच सकती है। दिस इज योर एक्सटेंसिबिलिटी। हाथ को भी पीछे लेके जाओगे, तो यहाँ पे खिंचाव महसूस होगा, मतलब क्या हो रही है, मसल में एक्सटेंसिबिलिटी की पावर है, मसल एक्सटेंड हो रही है, सॉरी। स्किन में भी मसल होती है, नहीं बेटा, स्किन में सेल्स होती हैं, मसल नहीं होती है। रबर बैंड जैसी, एग्जैक्टली रबर बैंड जैसी, ठीक है। तो ये सब प्रॉपर्टी किसकी है, मसल की। यार ये तो बेसिक है, मतलब मसल का बेसिक पढ़ा है, कल बेसिकली अपन मसल कॉन्ट्रैक्शन पढ़ने वाले हैं डिटेल में, ठीक है।
समझ गए ना? अश्मिता इज सेइंग मैम आपकी भावनाएं समझ गए। ठीक है, वही जो खिंचाव है वो क्या एक्सटेंसिबिलिटी है। चलो ठीक है, ये हो गया प्रॉपर्टीज हो गई मसल की। ऐसे कोई नीट वीट में आने नहीं वाला है प्रॉपर्टीज का। एनसीईआरटी में 4 नाम लिखे हैं तो पता होने चाहिए। यू हैव टू लर्न एक्साइटेबिलिटी, कंडक्टिबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी। दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मसल। सिर्फ नाम याद होने चाहिए, बोर्ड्स में आ जाए तो लिख देना, अदरवाइज नीट वगैरह में कोई नहीं पूछ रहा तुमसे। आई होप आया होगा समझ में। व्हाट इज लोकोमोशन, व्हाट इज मूवमेंट। लोकोमोशन क्या है? मूवमेंट दैट रिजल्ट्स इन चेंज इन प्लेस और पोजीशन। अगर मेरी प्लेस और पोजीशन चेंज हो रही है मतलब मैं क्या कर रही हूँ? लोकोमोशन कर रही हूँ। एवरी मूवमेंट इज नॉट लोकोमोशन। हर एक मूवमेंट लोकोमोशन होता है क्या? अगर असर्शन एंड रीजन में आ जाए एवरी मूवमेंट इज अ लोकोमोशन, इट इज ट्रू और फॉल्स? दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स? एवरी मूवमेंट इज लोकोमोशन। Every movement is locomotion. This is true or false? बोलो। अब मैं कल पढ़ेंगे एनसीईआरटी। बताओ एवरी मूवमेंट इज लोकोमोशन, ट्रू और फॉल्स? बोल दो यार, क्या कर रहे हो ऐसा? क्या हर एक मूवमेंट लोकोमोशन होता है? ओके, हनीश ने तो बोल दिया। वेरी गुड ऋतु। फॉल्स। यस, इट इज एन फॉल्स स्टेटमेंट। वेरी गुड। एवरी मूवमेंट इज लोकोमोशन, दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। क्यों भैया? एवरी मूवमेंट, क्या मैं हाथ हिला रही हूँ तो क्या मेरा लोकोमोशन हो गया? मैं इधर से उधर पहुंच गई? नहीं, नॉट एवरी मूवमेंट इज अ लोकोमोशन। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, ये गलत है। दूसरा स्टेटमेंट में लिख रही हूँ, दूसरा स्टेटमेंट बताना। Locomotion happens due to movement. This statement is true or false? Locomotion happens due to movement या फिर because of movement. This is true or false? Locomotion happens due to movement. This statement is true or false? बताओ। बोल दो। लोकोमोशन हैपन्स ड्यू टू मूवमेंट, क्या ये सही है? ट्रू है ना? हाँ भैया ट्रू है, ये स्टेटमेंट क्यों नहीं होगा ट्रू? लोकोमोशन हैपन्स ड्यू टू मूवमेंट। अगर मैं लोकोमोशन कर रही हूँ, आई एम वॉकिंग, तो ये मूवमेंट है ना, लेग्स का मूवमेंट है, तभी तो लोकोमोशन हो रहा है। विदाउट एनी मूवमेंट लोकोमोशन इज नॉट पॉसिबल। विदाउट एनी मूवमेंट लोकोमोशन इज नॉट पॉसिबल। फिर हमने देखा चलने फिरने में, भागने में, खाना खाने में, हर चीज में किसका मूवमेंट होता है? बॉडी का मूवमेंट होता है। कौन करा रहा है मूवमेंट? मसल टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आर मूवमेंट। फिर हमने मसल टिश्यू की बात कर ली, बहुत आसान था। मसल टिश्यू का याद हुआ कि नहीं हुआ? देखो आई पर्सनली वांट कि मेरे लेक्चर में तुम्हें बायोलॉजी याद हो जाए। मैं इसलिए नहीं पढ़ाती हूँ कि बस तुम यहाँ पे समझो और फिर तुम बाद में याद करो। आई डोंट वांट दिस। आई वॉन्ट कि मेरे साथ पढ़ो और मेरे साथ ही याद करो। घर में बस एक बार रिविजन की रिक्वायरमेंट हो, याद करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं पड़े। दैट्स व्हाई आई रिपीट थिंग्स। मैं क्यों रिपीट करती हूँ? मैं चाहूँ तो एक बार बोल दिया,
मसल का ओरिजिन होता है मीजोडर्मल। नेक्स्ट, मैं कर सकती हूँ ना ऐसा, बट आई डोंट डू दिस बिकॉज आई वॉन्ट कि मेरे बोलने से तुम्हें चीजें रट जाए और तुम्हें भी साथ में बोलना है। बोला करो ना, चुप नहीं रहना है, बोलो, साथ में बोलो, ठीक है, साथ में बोलो। मसल का ओरिजिन, मसल टिश्यू का ओरिजिन इज मीजोडर्मल, सब लोग बोलो साथ में, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने लिखा था 3 टाइप्स की मसल है हमारे पास। 3 टाइप की मसल होती है, कौन कौन सी होती है? कार्डिक, स्मूथ एंड स्केलेटल। सबसे पहले स्केलेटल मसल की बात करी। स्केलेटल मसल इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद बोन। जो मसल बोन से एसोसिएटेड है वो है स्केलेटल मसल। इसकी अगर हम अपीयरेंस की बात करें तो अपीयरेंस होता है इसका स्ट्राइटेड अपीयरेंस, मतलब डार्क एंड लाइट बैंड्स है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, ये फटिक हो जाती है, ये फटिक हो जाती है, ठीक है। शेप इसका सिलेंड्रिकल रहता है, अनब्रांच्ड होती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, वॉलेंट्री होती है, खुद ब खुद। अब याद करने की जरूरत नहीं है कौन सी वॉलेंट्री कौन सी इनवॉलेंट्री, यू हैव टू थिंक। क्या याद करना है? ओनली योर skeletal muscle is multinucleated, बची हुई दोनों यूनिन्यूक्लिएटेड। दिस यू हैव टू रिमेंबर। फंक्शन दिमाग में आना चाहिए, मूवमेंट है। स्मूथ मसल का कोई भी नाम ले, इसको विसरल मसल भी बोलते हैं। क्यों भैया? विसरल ऑर्गन्स में होती है, हॉलो ऑर्गन्स में होती है। मतलब चीजों को रिलेट करो, समझो, रट्टाफिकेशन नहीं करना है। अब जैसे स्मूथ मसल का नाम याद है, समझ जाना हॉलो ऑर्गन्स में है। कार्डिक मसल भैया हार्ट में है। दिस यू हैव टू लिंक, नाम से समझो चीजों को। कब तक रट्टा मारोगे यार? पूरी बायोलॉजी, दोनों बुक्स बायोलॉजी की रट्टा मारने से जीवन में याद नहीं होती है, ठीक है। रट्टा मारने से 2 साल क्या 10 साल में भी नीट निकालना मुश्किल हो जाता है अगर चीजों को रटोगे तो। समझ जाओ चीजों को कि ये ऐसा होता है भाई, ये ऐसा होता है, क्योंकि हर चीज कहीं ना कहीं लिंक्ड है। एंड यस, इट इज ट्रू दैट यू हैव टू रिमेंबर द थिंग्स, बट समझ के रिमेंबर, क्योंकि अपने नेशन को डॉक्टर चाहिए, ठीक है, इंडिया को डॉक्टर्स चाहिए, और डॉक्टर बनने के लिए मेमोरी बहुत शार्प होनी चाहिए, है ना। इतनी शार्प होनी चाहिए, तुम्हारे पास कोई पेशेंट आएगा, वो ये नहीं बोलेगा मुझे टाइफॉइड है, मुझे अर्थराइटिस है, मुझे ऑस्टियोपोरोसिस है, ऑस्टियोमलेशिया है। वो डायग्नोसिस लेके नहीं आएगा, वो तुम्हारे पास आएगा सिम्टम्स लेके, है ना। सिम्टम्स, पेट में दर्द है, सर में दर्द है, पैर में दर्द है, सिम्टम लेके आ रहा है। अब तुम्हें जब तक ये याद नहीं होगा कौन सी डिसीज में कौन कौन से सिम्टम्स आते हैं, तब तक तुम उसका कैसे इलाज करोगे। इसलिए जो तुम्हारी नीट है, ठीक है, जो टीचर्स बैठे हैं पेपर बनाने के लिए, वो ये देख रहे हैं कि स्टूडेंट ने कितना चीजों को समझा है और उनकी मेमोरी कितनी शार्प है। दोनों चीजें जरूरी है डॉक्टर बनने के लिए, एक आपकी समझ और एक आपकी मेमोरी। इसलिए मेमोरी टेस्ट भी होता है नीट के एग्जाम में, बिकॉज बीइंग अ डॉक्टर आपकी मेमोरी बहुत शार्प होनी चाहिए। कौन सा सिम्टम है, सिम्टम देख के डिसीज पहचान लेना कि अच्छा इसको ये प्रॉब्लम हो सकती है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ डायग्नोसिस, इसलिए आपको इतना सारा पढ़ने को देते हैं, ठीक है। ओके शनि, में डायग्राम बना दूंगी, ठीक है, बिल्कुल। टेस्ट का सिलेबस, ऋतु स्ट्रैटेजीज इन फूड प्रोडक्शन और अपना बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। एंडोक्राइन सिस्टम अभी मैंने नहीं दिया है, नेक्स्ट में दे दूंगी। अभी 2 चैप्टर्स कर लो, बहुत होते हैं 2 चैप्टर एक टेस्ट के लिए। चीजों को समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी हो सकता है अपन कल पढ़ लें, सब लोग ध्यान से पढ़ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट। ये तो चलो ठीक है, बच्चों वाली बातें, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, मसल पढ़ेंगे, फिर बोन्स पे आएंगे, ठीक है। चलो सब लोग पढ़ लेना एक बार, क्वेश्चंस मत लगाना अभी, इस चैप्टर के क्वेश्चन लगाना स्टार्ट मत करना, नहीं बनेंगे अभी क्वेश्चन, अभी इतना टॉपिक ही नहीं हुआ है क्वेश्चन लगाने जितना। एनसीईआरटी से पढ़ लेना एक बार, मसल वाला पैराग्राफ एनसीईआरटी से बिल्कुल पढ़ सकते हो, ठीक है। चलो बाय एवरीवन। ठीक है, बाय प्रीति, बाय ऋतु, बाय विद्या, हनीश, ओके प्रभाकर, बाय बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, बाय अश्मिता, बाय अमय, बाय बाय एवरीवन।